मंथन हब, जो आपको मंथन करने में मदद करे। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 14 महीने की फौज की टफ ट्रेनिंग में भी मैंने कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की। मैंने कभी साधना नहीं छोड़ी। आज की वीडियो को देखने के बाद कोई भी ये एक्सक्यूज मत देना कि मेरी परिस्थिति खराब है, मेरी ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ या नहीं करूँगा। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका जोश तो गुना हो जाएगा और वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अगस्त 2005 से मैं नौसेना में एज ए नौसैनिक भर्ती हो गया। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कंटिन्यूसली 14 महीने तक। 6 महीने की मेरी ट्रेनिंग होती है उड़ीसा के चिल्का में, जहाँ पर देश भर से मेरे नौसैनिक भाई आते हैं और फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ थी। उस ट्रेनिंग ने मुझे अंदर से बहुत स्ट्रांग बना दिया। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया। ट्रेनिंग ऐसी थी कि हमें सोने को टाइम ही नहीं मिलता था, चलने को भी मौका नहीं मिलता था। 6 महीने तक चलना भूल गए थे। सिर्फ रात दिन हम दौड़ते थे। कभी कभार अगर कहीं हमको खड़ा होने का मौका मिल जाता था, कहीं बैठने का मौका मिल जाता था, तो हम झपकी मारते थे, खाली झपकी मारते रह जाते थे। जिस व्यक्ति को 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक अच्छे से सोने को मिल गया, वो दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली मनुष्य है। यूं तो 10 बजे से सोने का टाइम स्टार्ट हो जाता था और 4 बजे डंडा मार के जगाया जाता था। कहने का मतलब बहुत ज़ोर से अलार्म बजेगा, अगर आप टाइम पे नहीं उठे और टाइम पे इकट्ठा नहीं हुए तो आपकी खैर नहीं। मैं उठ जाता था कड़क 3:30 बजे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे दोस्तों के साथ मैं उठ जाऊंगा तो बाथरूम में भीड़ लग जाएगी, उसमें भी टाइम चला जाएगा। ऊपर से मुझे साधना करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं 3:30 बजे उठ जाता था और अपना रूटीन फिनिश करके फ्रेश होकर के अपने बेड पर ध्यान लगाने बैठ जाता था। मैं करता था प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जाप। फिर 4:45 बजे, कड़क 4:45 बजे 4:45 को हम सबको इकट्ठा होना पड़ता था फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। ये क्रम चलता रहा। सबसे दिलचस्प किस्सा क्या है, 3 दिन में 4 दिन में 3 दिन में 4 दिन में रात को ड्यूटी आती थी, मिडनाइट में ड्यूटी आती थी। कभी 2 घंटे के लिए तो कभी 5-6 घंटे के लिए। मुझे आज भी याद है, एक बार 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक मेरी ड्यूटी थी। एक बार नहीं, कई बार 6 महीने तक ये ड्यूटी चालू थी। कभी 2 से लेकर के सुबह 6 बजे तक। तो एक बार क्या होता है, मुझे आज भी याद है कि मैं चलते चलते सोया हूँ, फिर भी हम अपने आप को संभालते थे। और अगले दिन में हमें सोने का वक्त नहीं मिलता था, क्योंकि ट्रेनिंग में हम सोने के लिए नहीं आए थे, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए आए थे। 2 बजे ड्यूटी से आने के बाद मैं सोता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरी नींद खुलेगी नहीं और 4:45 बजे मुझे जगा देंगे। तब तक रूटीन भी बिगड़ जाएगा, मेरी साधना भी खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या करता था, 2 बजे ड्यूटी से आने के बाद मैं फ्रेश हो जाता था, एकदम फ्रेश हो जाता था और बेड के ऊपर बैठ करके प्राणायाम, ध्यान और मंत्र जाप करता था। फिर सो जाता था, जितना भी मुझे वक्त मिलता था, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी मुझे वक्त मिलता। चाहे ट्रेनिंग कितनी भी टफ हुई, जीवन कितना भी कष्ट देने वाला हुआ, फिर भी मैंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, अपनी साधना नहीं छोड़ी। मुझे मेरे साथी नौसैनिक जो ऑब्जर्व कर रहे थे वो कह रहे थे कि हमें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो,
तुम्हारे साथ कोई है, हमें महसूस होता है, कुछ तो है। तो मुझे पता नहीं उनको क्या महसूस होता था। वो बोलते थे कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारी मदद कर, हमें ऐसा फील होता है, कुछ तो है तुम्हारे इर्द गिर्द। इस तरीके से टफ ट्रेनिंग में कभी सो पाए कभी नहीं सो पाए, 6 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद 3 महीने के लिए हम लोग शिप ट्रेनिंग में चले जाते हैं, क्योंकि आगे पूरा जीवन शिप में बिताना है, तो शिप ट्रेनिंग तो जरूरी है। शिप ट्रेनिंग में 3 महीने तक समुद्र में हम लोग डोलते थे, तैरते थे। कहने का मतलब कई बार ऐसा भी हुआ कि महीने भर हमें जमीन का दर्शन ही नहीं हुआ, केवल पानी पानी देख। उस दौरान भी हम लोग बहुत ड्यूटी करते थे। रात को मिडनाइट में, मुझे आज भी याद है, 12 से 4 मेरी ड्यूटी कंटिन्यूसली आती थी। 4 बजे आने के बाद मैं सोता नहीं था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरी नींद खुलेगी नहीं और बाथरूम में भीड़ लग जाएगी। वो भीड़ लग जाएगी, समय भी खराब हो जाएगा और मेरी साधना भी छूट जाएगी। इसलिए 4 बजे आने के बाद बाथरूम में जा करके फ्रेश हो जाता था और साधना में बैठ जाता था। क्या करता था? प्राणायाम, मंत्र जाप और ध्यान। फिर उसके बाद 5 बजे तक या 5:30 बजे तक मैं सो जाता था। 1 घंटे में यानी कि 6:30 बजे तक जगाने वाले आ जाते थे, मेरे दोस्त लोग, भाई चलो भाई टाइम हो गया। फिर हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में लग जाते थे। ये क्रम चलता रहा। भले ही ट्रेनिंग के दौरान बहुत कष्ट सहना पड़ा, फिर भी मैंने साधना नहीं छोड़ी। और इसी कारण से, एक तो ट्रेनिंग के कारण हम अंदर से स्ट्रांग होते जा रहे थे, दूसरा मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के कारण भी मुझे अंदर से बहुत बल मिला। शिप ट्रेनिंग के बाद फिर 5 महीने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, उसमें भी फिजिकल ट्रेनिंग होती है। बस इतना है अंतर कि हमें थोड़ा पढ़ने को वक्त मिल जाता था, यानी कि जो प्रोफेशन है उसके मुताबिक हमें स्टडी करनी पड़ती थी। उस दौरान भी मैंने अपनी साधना नहीं छोड़ी। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, परिस्थिति कितनी भी खराब हो, जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, फिर भी ये 5 चीज़ आपके पास होनी चाहिए: प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जाप, ईश्वर पर विश्वास और बड़ा उद्देश्य। अगर आपके जीवन में ये 5 चीज़ है तो आप दुनिया में सबसे अलग नजर आएंगे और कुछ अलग करेंगे और दुनिया आपको याद रखेगी। 15 साल मैं इस फौज को दे पाया। उसके बाद मेरे अंदर एक आग लगी। मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे देश की युवाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। अश्लीलता के कारण हमारी कल्चर खराब होती जा रही। युवा जो हैं हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, अगर उनकी ऐसी कंडीशन, तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस मंथन हब के जरिए इतने सारे वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को मोटिवेट करना चालू कर दिया, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल सिखाना चालू कर दिया, और इसके कारण लाखों युवाओं का भला हो। मेरे अंदर आग लगाने वाली किताब है,
मुझे उत्साहित करने वाली किताब है। मेरे अंदर स्पिरिचुअल आइडिया भरने वाली एक ही किताब थी, सबसे पहले मिली। वो किताब है दिव्य प्रेरणा प्रकाश। इस किताब के बारे में बहुत बार बोल चुका हूँ। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये किताब अपने पास रखिए, खुद भी पढ़िए और लोगों में बांटिए। और भी कुछ किताबें मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा कुछ PDF भी हम आपको दे रहे हैं, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ किताबें हार्ड कॉपी में अपने पास रख लीजिए। ये सब ऐसी स्पिरिचुअल किताबें हैं, आपकी सोच को हमेशा चमका के रखेगी और कभी भी आपको निरुत्साहित नहीं होने देगी, आपके आंतरिक बल को कम होने नहीं देगी। 24 घंटे आपके अंदर जोश, साहस, विवेक, विचार भरती रहेगी। इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।